स्कूल मर्जर के नाम पर शिक्षा का संहार। अखिलेश यादव का तीखा वार, बोले योगी सरकार ने गरीब बच्चों से कलम छीनने की रची साजिश। डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न। अखिलेश यादव का बड़ा हमला, पूछा क्या योगी राज में पढ़ाई अब केवल ऐप्स और दिखावे तक ही सीमित है। कभी कभी सोचता हूं कि सरकार चलाना और शिक्षा का मजाक बनाना अब एक ही काम हो गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी फैसले बच्चों की किताबों में नहीं, नेताओं की जुबान और ठेकेदारों के बिल में लिखे जा रहे हैं। जरा सोचिए, किसी सरकार के लिए स्कूल सिर्फ एक संख्या बन जाए, शिक्षा के गिनती का नाम हो जाए और जहां पर बच्चा केवल आंकड़ा बनकर रह जाए, तो फिर उस राज्य का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार को इससे क्या करना है, उसका ध्यान तो डिजिटल अटेंडेंस पर है, वो भी वहां पर जहां पर इंटरनेट का नाम सुनते ही गांव के लोग मोबाइल टावर की तरफ भागते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग पानी के लिए कुएं की ओर दौड़ते थे। डिजिटल इंडिया का नारा सुनते ही मास्टर साहब की पीठ से पसीना बहने लगता है और बच्चों की आंखों में डिलीट हो रहे सपनों की परछाई दिखाई देती है। अब सोचिए, स्कूल का मर्जर किया जा रहा है, यानी जिन गांव में पहले स्कूल तक पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता था, अब वहां पर बच्चों को करीब 1.5 घंटे का सफर तय करना होगा, वो भी भूखे पेट और फटे हुए बस्तों के साथ। और फिर ये सरकार कहती है कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। अरे भाई, सुधार कर रहे हो या फिर शिक्षा को उखाड़ फेंकने का अभियान चला रहे हो? बीजेपी की नीति है अब बंद करो स्कूल, बढ़ाओ ड्रॉप आउट बन चुकी है और उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरी खबर क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश के तहत स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि यह केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है, बल्कि गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर रखने की रणनीति है। उनका कहना था कि जब स्कूल दूर रहेंगे तो बच्चा स्कूल क्यों जाएगा। इसका नतीजा होगा ड्रॉप आउट रेट में जबरदस्त इजाफा और भविष्य में एक और पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। शिक्षा मित्र और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सालों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार अपने कानों में रुई डालकर बैठी हुई है। डिजिटल अटेंडेंस की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिस्टम केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का नया तरीका है। जहां बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, वहां अटेंडेंस कैसे ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक को आप टेक्नोलॉजी से नहीं, सम्मान से जोड़िए। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को अभी उन्होंने पोल खोली और बताया कि एक शिक्षक ने उनसे कहा कि ट्रांसफर के लिए 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें शिक्षा विभाग में भी इस कदर फैली है कि अब शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा फॉर्म भरने और अधिकारियों की चापलूसी में उलझे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार के डी कंपनी वाले बयान असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की चालें हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी एक आरक्षण विरोधी पार्टी है जो नौकरी नहीं देना चाहती। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी शिक्षकों और छात्रों के साथ है और जब भी मौका मिलेगा उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जिन पर बीजेपी सरकार ने अब तक सिर्फ फाइलों में हस्ताक्षर किए हैं, जमीन पर कुछ नहीं किया। ये सरकार संवेदनहीन है, जिसमें न शिक्षक के लिए संवेदना है और ना ही छात्र के भविष्य की चिंता। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए